98.3 मिर्ची पर प्रतीक है आपके साथ। एंड यात्रा शब्द का जब जिक्र होता है तो अगर आप देखोगे तो सबने यात्राएं करी हैं। जैसे अगर हम जाएं और हम देखें तो यात्रा करी है ध्रुव ने, एक राजा के बेटे होने से लेकर के एक भक्त बनने तक की यात्रा करी है प्रहलाद ने। ठीक है, यात्रा करी है श्री राम ने, एक अवध से दूसरी श्रीलंका तक की, जिनके लिए कहा जाता है ना कि राम बन गए तो राम बन गए। ऐसी यात्रा कृष्ण ने करी है, मथुरा से द्वारका की, द्वारका से कुरुक्षेत्र की। और लाइफ में भी क्या होता है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना, अब जैसे भारत की भी अगर बात करें, और जिसने यात्रा की उसको बड़ा फायदा हुआ, कोई भी हो, मतलब अगर वास्को डी गामा ने यात्रा करी तो भारत सोने की चिड़िया मिली उनको, देश को उनके फायदा हुआ। यात्रा करना जो है, या हम सब अगर कहें कि हम सब भी एक ना एक यात्रा में ही है, जीवन की यात्रा में वो चल रहा है। मिर्ची पर फिलहाल प्रतीक है आपके साथ, और आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनका जो कॉन्सेप्ट है वो ही यात्रा में है। मेरे साथ में इस वक्त खुशबू सिंह है, यात्रा में से एक संबंध रखती हैं, या यूं कहूँ कि उसकी सोल है, उसकी होल है। खुशबू, वेलकम, प्रतीक के शो पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, राधे 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 राधे, वाह क्या बात है, राधे राधे बोला आपने, मजा आई मुझे सुन के। ओके, सो यात्रा में का मतलब तो यही हुआ कि एक व्यक्ति जो यात्रा में हम्म, है ना? तो आपके अकॉर्डिंग यात्रा में क्या है? मतलब क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊं कि यात्रा में एक कंपनी है या एक विचार है तो लोगों को लगेगा शायद कुछ ट्रैवल की चीज है। जी। ये क्या है? सो बेसिकली जैसे आपने कहा ना कि यात्रा में है, आप मंगलमय कब होंगे जब आप मंगल होंगे, एग्जैक्टली। राइट? आप यात्रा में कब होंगे जब आप यात्रा में होंगे। हम्म। तो बेसिकली जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज यात्रा में, जब मैंने नाम रखा था, हम्म। मतलब जब मैंने सोच लिया था कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे इससे शुरुआत करनी है, कहाँ पहुंचना है मुझे नहीं पता। हम्म। सो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट ट्रैवल। हम्म। ठीक, कि हमने एक पॉइंट से शुरू किया, विजन क्या है थोड़ा बहुत क्लियर था, बिल्कुल। बट वो एंड डेस्टिनेशन नहीं पता नहीं था। था। सो जब मैंने ये नाम रखा तो मुझे ऐसा लगता था ना कि हम लाइफ में जिस पॉइंट पे जहाँ भी हो, जो हम्म। भी करते हैं, हम्म। हमारा मोटिव क्या होता है हम्म। कि कन्वीनियंट हो, बिल्कुल। कंफर्टेबल हो, 100%। कंपैटिबल हो। तो उसी हिसाब से मैंने ये नाम रखा था कि आज नहीं कल इससे जुड़ी जितनी चीजें होंगी वो सब यात्रा में है। एंड व्हाई दिस, क्योंकि आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे है या जिस प्लेस पे अभी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, से वी आर रोटेटिंग एंड वी आर रिवॉल्विंग अराउंड, लाइक जैसे अर्थ है रोटेट कर रहा है, हर यार चीज ये यात्रा में। अस्त है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। चरवैती चरवैती। लाइकवाइज हम्म। आप जो भी कर रहे हो, हम्म। आप जहाँ भी हो, हम्म। आप हमसे जिस तरीके से भी जुड़े हैं, आप यात्रा में। क्या बात है। और वो यात्रा कैसी होगी? वो यात्रा थोड़ी सी रोलर कोस्टर जैसी होगी, या वो यात्रा ऐसी होगी कि भाई एक सूखे बंजर जमीन से एक समंदर की ओर जा रहे हैं, या वो यात्रा गंगा के जैसी होगी, पहाड़ों से निकल करके समंदर में मिलती है, या वो यात्रा ऐसी होगी कि एक बीज की वृक्ष बनने तक की यात्रा। इनमें से इतनी सारी यात्राएं मैंने आपको बताई, आपको क्या लगता है कि यात्रा में की यात्रा कौन सी है? सी जैसे हमारा विजन ये है कि जब जिस पॉइंट पे हमसे जुड़ता है, यानी कि प्रैक्टिकली बात करें तो पिकअप पॉइंट, हम्म। राइट, और ड्रॉप, इन दोनों के बीच का जो सफर है, हम्म। वो उसमें गंगा को भी याद कर ले, हम्म। वो इसमें सारे वृक्ष से भी बात कर ले, वो आपस में सबसे मिल ले, वो अपने आप से मिल ले। सो बेसिकली हाँ, रोलर कोस्टर राइड भी है ये, हम्म। क्योंकि एक सिंगल यात्रा में वी आर डीलिंग विद एटलीस्ट 3 ऑफ द जनरेशंस। ओके। सो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, हम्म। मेरे फादर हैं, हम्म। और मेरी नीच है, हम्म। ठीक है, ये तीनों इस यात्रा में कंपैटिबल हैं, ये यात्रा फिट इन करें हम्म। और यात्रा इनमें फिट इन करें। क्या बात है। तो जैसे इट्स नॉट ओनली अबाउट विजिटिंग अ स्पिरिचुअल प्लेस और डिवाइन प्लेस, हम्म। इट इज अबाउट कि हर वो चीज हम्म। जिस बारे में आपको सोचना पड़ता है जब आप एक ट्रैवल में होते हैं, या आप एक अपनी लाइफ में से टाइम चुराते हैं ना बेसिकली। हम्म। जैसे मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हम्म। और आप अपने काम में हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम्म। पर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स सारे मगजमारी से दूर, सारे हम्म। जद्दोजहद से दूर, थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम उनको मिले, बड़े कॉन्फिडेंस हो कि वो सेफ है हम्म। है और ना, हमें भी इस चीज की चिंता ना हो। चिंता नहीं। हम्म।
बेसिकली कहीं ना कहीं हम उसको भी सॉल्व करते हैं वेरी नाइस। कि आप निश्चिंत हो सकते हैं। एंड लाइफ वाइज एक बंदे ने अपनी पूरी फैमिली को भेजा है हमारे साथ एक गिफ्ट के तौर पे, और वो रिलाय वो तभी कर पाए जब उन्होंने हमारी यात्रा का डेमो देखा था सही बात। यूट्यूब पर। तो कुल मिलाकर के जो आपका एक टैग भी मैं कहीं पढ़ रहा था, फाइंडिंग योर इन्फिनिटी, Infinity, तो ये इसको पूरा करता हुआ एक सर्कल है जो बिल्कुल। घूम फिर करके यहाँ पर आ रहा है। फाइंडिंग योर इन्फिनिटी, ये जो आपने टैग एक रखा है इसका, और जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अभी फॉर एन एग्जांपल चारों धाम का सीजन चल रहा है, ठीक है, अमरनाथ यात्रा का सीजन होगा, ठीक है, और हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो हर सीजन में मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर सावन आ जाएगा, लोग काशी की तरफ जाना शुरू करेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। नवरात्रि आती है तो वैष्णो देवी निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा-सा विंटर्स आना शुरू होता है तो लोग मनाली या ऐसे हिल स्टेशंस में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर बैठ कर के वो अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर सकें थोड़ा-सा। तो एन्जॉय शब्द एक फ़र्क है, मुझे ऐसा लगता है, और आनंद शब्द एक फ़र्क है, ठीक है? तो सेम एक ट्रिप प्लानर और यात्रा में मैं फ़र्क देख रहा हूँ। ट्रिप प्लानर शायद एन्जॉय दे रहा है और एक आनंद की अनुभूति यात्रा में हमें मिल रही है। एक क्या बोलेंगी इस पे? एक ट्रिप प्लानर आपको क्या देगा? बेसिकली हुँ, आपको अकोमोडेशन देगा, हुँ, आपको ट्रैवलर प्रोवाइड करेगा, कन्वेंस प्रोवाइड करेगा बिल्कुल, बेसिकली, है बिल्कुल ना? एग्री। बहुत ज़्यादा होगा तो डिनर और ब्रेकफास्ट हुँ, देगा। बट उसका ये विज़न नहीं होता है कि जब वो वापस आए तो वो बिल्कुल चीयरफुल होकर, एकदम आनंदित होकर, जैसे आपने कहा कि आनंद, आनंद, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हमारे साथ क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कहीं कुछ लगे हुँ, पूरी जर्नी में कि हुँ, ये चीज़ रह गई, हुँ, फलाने इंसान जी, का मन था, हुँ, तो कहीं न कहीं हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उसको कहीं न कहीं तो कॉम्पेंसेट करेगा। एग्री। जैसे मान लीजिए कि कैची धाम नहीं था हमारे यात्रा में, हुँ, बट एक सज्जन थे एंड ही वांटेड कि यहाँ आए तो दर्शन करें। ऑल्दो ये हमें 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा लगा सकता था। तो सारे लोगों से पूछ कर कि क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुँ, होगी अगर हम इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो? हुँ, क्योंकि इतने से इतने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। सही बात है। तो सबकी सहमति से वी डिड दैट, ठीक है? एंड एट द एंड एवरीवन वाज़ हैप्पी। जैसे बहुत बड़ी बात है, किसी ने कहा आखिरी दिन या उसके पहले कि भाई मुझे बाल मिठाई लेनी थी, हुँ, ठीक? अब बाल मिठाई लेने के लिए जो अल्मोड़ा, ऑथेंटिक है, उसके लिए हमें मेन मार्केट में जाना सही पड़ेगा। बात है। टेक्निकली कोई ट्रिप प्लानर ये चीज़ नहीं करेगा, बट वी डिड दैट। ऑल्सो इन अ फैमिली 2 लोगों का बर्थडे था, 4 की फैमिली थी, 2 लोगों का बर्थडे रहा। पहले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि बहुत प्यारी जगह पे रुके हुए हुँ, थे। तो ऑल्दो ये इनफ था, सही बात बट है। देन वी थॉट कि क्योंकि हमारे साथ म्यूजिशियन भी होते हैं, हुँ, जैसे योगा ट्रेनर हो गए, गिटारिस्ट है, वाओ! ये सारे लोग हैं। तो हमने एक इवनिंग ही पूरी बना दी कि बिट ऑफ खूबसूरत। परफॉर्मेंस, हाँ जी। जी। एंड अलोंग विद दैट केक कटिंग से लेकर जितनी चीज़ें हो सकती थी मैक्सिमम हमारे यहाँ से, तो ये हुँ, ट्रिप प्लानर आपको नहीं करके देगा। हुँ, तो हमारा इंटेंशन क्या है कि जो भी जैसे भी गया हो वहाँ, वो फैमिली बनकर वापस आए। हुँ। एंड आई बिलीव अकेले आना है, अकेले जाना है सबको। तो ये बीच का जो जर्नी है, अगर पॉसिबल है, व्हाई नॉट टू कनेक्ट? और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि तभी शायद एक व्यक्ति या जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो तभी शायद एक साथ मिल कर के उस यात्रा को मेमोरेबल बना पाते हैं, क्योंकि आज के समय में सेल्फीज़ के ज़माने में मेमोरीज़ क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी हमने एक स्टेप लिया है हुँ, कि क्या है जब वो? तक हो सकता है, हुँ, वी हैव अ फोटोग्राफर ऑन हुँ, बोर्ड, हुँ, कैमरा पर्सन ऑन हुँ, बोर्ड, कि अगर आप चाहते हैं हुँ, कि डिवाइस थोड़ी दूर रहे आपसे, हुँ, या फिर आप जिस चीज़ को फ़ील करने गए हैं, हुँ, एन्जॉय करने गए हैं, आप लिटरली आप उसी में रहें। तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन रखा है हुँ, कि आप सब भूल जाइए और आपको बेस्ट से बेस्ट क्लिप्स, वीडियो सारी चीज़ें क्या बात है। पोस्ट यात्रा मिल जाएँगी। तो जैसे कि मेरे राइटर ने जो 2-4 क्वेश्चन्स लिखे थे हाँ कि जी। भाई क्या-क्या एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो आपने बता ही दिए। हाँ जी। ठीक है, यूनिक एक्सपीरियंसेस तो सारे ही मुझे लग रहा है। प्लस ये कि ना कि क्या कुछ सीखने को भी मिलता है हाँ जी। इसमें, तो यू हैव आंसर्ड इट इनिशियली, बट मैं फिर भी पूछना चाहूँगा कि क्या होता है ना कि जो यात्रा कर रहा है उसकी तो एक यात्रा है, हुँ। लेकिन जो यात्रा करवा रहा है उसकी भी एक यात्रा है, सेम जगह पर बार-बार, मतलब इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने बात करा, मान लेते हैं कि एक कोई अपना प्लेस बताइए जहाँ पे आप लोग ज़्यादा लेकर के कसार जाते हो। देवी और कस मुक्तेश्वर। आई गेस हम शायद इसीलिए मिले हैं। आपको पता है पिछले 1 महीने से, यू वोंट बिलीव इट, लाइक आई डोंट नो इट इज़ रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा, ठीक है।
पिछले 1 महीने से मेरा दिमाग घूम रहा है और मैंने कम से कम 10 लोगों को बोला होगा यार प्लीज कसार देवी चलो मुझे मेडिटेशन करना है जाके, 19th को है। कसार देवी चलो मुझे मेडिटेशन कर, मतलब आई एम लाइक, और मेरे दिमाग में इतना ज्यादा ये आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है अब शायद फाइनली वो बुलावा जो नहीं बोलते हैं, वो फाइनली अभी तो भेजा है मेरे स्टूडियो में उन्होंने। Whatever मैं happens, दिल it से याद happens कर for रहा a था, reason, I think. मैं दिल से याद कर रहा था। सो अभी देखो ये मैं अपना सवाल भूल गया आप क्या पूछा था, तो माय क्वेश्चन इज लाइक कि कि जैसे फॉर एन एग्जांपल जो यात्रा करा रहा है हाँ वो एक तरह से सेम जगह पे उसकी जा रहा जा है, रहा है, आप ये कह रहे हाँ हैं तो कि यात्रा जा चल रही है उसकी सेम भी जगह यात्रा पे। चल रहा है, तो हर बार आपको क्या नया सीखने को मिलता है? मुझे हर बार ना अलग अलग लोग, उनके कॉम्प्लेक्सिटीज, हम्म, उनके हैप्पी होने का तरीका, हम्म, एंड गिविंग अ सॉल्यूशन टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ओह ग्रेट। मैं एक्चुअली मैं बहुत रीड करता हूँ। आई एम लाइक कोविड के दौरान क्या होता है ना कि जैसे जैसे इन लाइफ यू ग्रो, डे बाय डे आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते जाते हो, यू लर्न अ लॉट, वो धीरे धीरे अपना फाइनल वर्जन आपके अंदर खुद ही आता रहता है और ऑटो अपडेट होता रहता है जैसे फोन में होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो मैंने ना कोविड के दौरान पढ़ना शुरू किया था। लोग मुझसे कहते थे कि पढ़ाई करा करो, ये करा करो, वो करा करो, तो मैं कहता था यार जी, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत पढ़ाकू रहा हूँ, मैं ये कितना पढ़ूंगा, अब हो गया, अब नौकरी करने दो मुझे, अब मुझे एंजॉय करने दो, ठीक है। तो हमने पढ़ाई करना शुरू की, तो उस दौरान मेरी एक बड़ी फेवरेट राइटर हुआ करते हैं जो ट्रैवल पे उन्होंने बहुत लिखा है हिंदी में, राहुल सांस्कृत्यायन जी। तो उनकी कश्मीर, हाँ घुमक्कड़, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, श्रीधर पाठक जी एक हुए, उन्होंने लिखा है। अभी आप दूसरे हैं। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, was जिनको the पता first हाँ, वो भी है एक बंदे, उन्होंने एक्चुअली उन्होंने ही मुझे हाँ, इसके लिए बताया था, एंड हाँ। ब्यूटीफुल। तो राहुल सांस्कृत्यायन है, एक श्रीधर पाठक जी उन्होंने कश्मीर सुषमा लिखा है। और तो मतलब क्या है ना कि उनको जब, पढ़ लिया? हाँ मैंने पढ़ा, मैं मतलब आई रीड अलॉट। तो मैंने जब ना वो किताबें पढ़ी तो मुझे अंदर से उस वक्त लगा कि यार मुझे बाहर निकलना है, मुझे यात्रा करनी है, मुझे देखना है। क्योंकि होता क्या है ना कि वो फैमिली ट्रिप्स में आप वैष्णो देवी और इसमें रहते हैं। फिर जब मैंने सोचा कि जब पढ़ा मैंने तब मैंने कहा मुझे यात्रा करनी है। स्टिल 21 में मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि यार मुझे ना सोलो ट्रिप करनी है एक बार। और मैं अभी तक तो मतलब आई एम अ पर्सन, आई डोंट नो व्हाट स्टॉप्स मी, बट मुझे अंदर से एक अजीब सा वो लगता है डर, और मुझे उसको तोड़ना है। सोलो ट्रिप वो हटाना है मुझे, मतलब मैं वो व्यक्ति हूँ, मुझे ना पानी के बताशे खाने के लिए भी एक व्यक्ति साथ में चाहिए होता है कि चलो साथ में खड़े होकर के खाते हैं। 2021 में मैंने हाँ, पीसीएस की तैयारी, जो कि 2.5-3 साल से हाँ, बहुत मेहनत से कर रही थी, हाँ, सुसाइड किया था, हाँ। तो बाहर निकलना शुरू किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनकी किताबें, देन मेरा फिर वृंदावन जाना शुरू हुआ, चीजें हुई लाइफ में हम, और एक फाइनल वर्जन पे। और थर्ड, आफ्टर मीटिंग यू और यात्रा मैं की बात करके मेरे को ऐसा लग रहा है ये लोग नौकरी ना छुड़वा देना आप लोग मेरी क्योंकि कहीं ऐसा ना, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता हूँ यार कि मुझे ना कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं घूमूं, काम करूं, पैसे भी ठीक ठाक आते रहे, और लाइफ में लोगों से मिलूं। क्योंकि इस दुनिया में खुशबू, व्हाई आई लाइक माय वर्क इज कि क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब तक मान लीजिए मैंने अपने 11-12 साल में करीब 1000 लोगों के तो इंटरव्यू किए होंगे। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति एक किताब है और ये 1000 बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा जो अगला एक क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज कि क्या होता है ना कि जब आप किसी की फैमिली को, किसी के माता पिता को लेकर के ट्रैवल कर रहे होते हो, एंड आज के समय में किसी की लाइफ कब कहाँ वो स्विच ऑफ होगा, बटन कहाँ स्विच ऑन होगा, यू नेवर नो। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एज अ लाइक जब किसी को आप लेके ट्रैवल कर रहे हो तो घर के लोगों को लेकर के जा रहे हो तो ये लगता है हाथ ना निकाल दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। बट जब आप अननोन लोगों को लेकर के जाते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो होती हैं। क्या 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 चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस आते हैं, मेजरली जो आते हैं पहले तो उनके खुश होने और नहीं होने के आते हैं, ठीक अच्छा। है। उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं कि जो मैं कमिट कर रही हूँ वो उन्हें बिल्कुल उसी तरह दे पा रही हूँ कि नहीं दे पा रही हूँ। और फिर रही बात, जैसे आपने कहा ना कि अपने पेरेंट्स को भी लेकर जाओ तो एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर 100 टाइम्स ज्यादा है बट ऑटो से। बट अगेन कहाँ रिस्क नहीं है सर। आप यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, यही ये बिल्डिंग गिर जाए, सही बात है। आपने मुझे बुलाया है, फिर अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो यू नेवर नो। और बाकी डर के आगे हर जीत हर है। महादेव
हर हर महादेव, दैट वाज बेस्ट। ओके, सो एक एक दो सवाल मेरे और हैं बहुत छोटे छोटे से कि जैसे अभी आपने कौन कौन से प्लेसेस जो हैं जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर कराए हैं, या कमिंग समय में आपके प्लान्स हैं कि यात्रा में मैं यार इन जगहों की यात्रा, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि व्हेनेवर, जैसे आई कीप गोइंग ऑन वृंदावन, हम्म, तो आई ऑलवेज से कि तुम वृंदावन घूमने जाओगे तो फिर वही दो चार इस्कॉन प्रेम मंदिर या जगह घूम करके आ जाओगे, लेकिन वृंदावन के होने के लिए जाओगे, वृंदावन में होने के लिए जाओगे, तो तुम कुछ कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें फिर, जैसे मैं वृंदावन जाता हूँ तो मैं धोती कुर्ता और नंगे पैर पूरे वृंदावन में घूमता हूँ, और फिर वहां ना कोई आरजे होता है ना वहां कुछ होता है, और हम जाते हैं जहाँ प्रसादी मिल गई, हर मंदिर में खाना मिल रहा होता है फ्री में, वहां प्रसादी खा ली, यात्रा करा, परिक्रमा लगाई, लोगों से मिले, बैठे, बात करा, एंड एवरी पर्सन इज सो ब्यूटीफुल सोल। ये आपको देख, कोई ना कोई बुरा नहीं है आज तक मुझे लाइफ में, बाहर निकल के घर के अंदर शायद, घर के आसपास या ऑफिसेज में आपको ना लोग बुरे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो आपको लगता है यार सब सही लोग हैं यार, सब अच्छे, ब्यूटीफुल क्रिएशन। आते हैं ना। हाँ, डेफिनेटली। सो क्या है कमिंग आपकी प्रोजेक्ट्स में या आइटनरी में क्या है? सी जैसे मैंने क्योंकि कहा आपसे कि इट्स ये तीर्थ यात्रा ज्योतिर्लिंग कंप्लीटली एक अलग चीज हो गई, अलग बात हो गई करना। और मुझे लगता है कि ये आदमी को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही करना चाहिए। सही बात। मतलब ये पर्सनल थॉट है, तो वैरी कर सकता है। सो कमिंग टू यात्रा में यात्रा ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली अबाउट अ प्लेस। हम्म तो इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब क्लियरली वी आर नॉट ट्रैवल एजेंट्स, हम्म वी आर नॉट गोइंग टू बुक टिकट्स फॉर यू फॉर हम्म दिस एंड दैट फॉर साउथ एंड यहाँ वहाँ हम्म सारी चीजों के लिए। तो वहाँ वहाँ जहाँ हमारे पैर सबसे ज्यादा गड़े हुए हैं, हम्म वहाँ वहाँ जहाँ हमारी सेवा सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकती है, हम्म यानी कि हमारे छने हुए एक्सपीरियंसेस, हम्म। तो वहाँ वहाँ हम लोगों ने अपनी यात्रा डिजाइन करी हुई कौन है। कौन सी जगह? कसार देवी, जैसा ओके। कि मैंने मेंशन किया आपको, हम्म तो कसार देवी में ही हॉल्ट है। हम्म अलोंग विद इट हम जागेश्वर और जो भी, जागेश्वर। हाँ, कटारमल और ये सारी चीजें हैं, इन सबको उसमें हम लोगों ने हम्म इंक्लूड करा हुआ है। हम्म देन अनदर वन इज मुक्तेश्वर, हम्म। अनदर फेवरेट। उसके साथ हमने डोल आश्रम अटैच किया है, इफ ओके, यू नो अबाउट इट। मैं मुझे नहीं पता, मैं छोटा सा प्लीज आपको बताइए। वो बताती हूँ। डोल आश्रम में सबसे भारी श्रीयंत्र, दुनिया की सबसे ओह, भारी श्रीयंत्र रखी हुई है। शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है क्या? और नहीं, अच्छा। इट इज ब्यूटिफुली डिजाइंड, 2018 में इसकी स्थापना हुई ओके, है, 18 में मुझे वेरी रिसेंट। एंड यहाँ पर गुरुकुल में पद्धति है बच्चे, पूरी। हाँ, अरे पूरी वाह। गुरुकुल पद्धति है। और सबसे अमेजिंग हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम लोग गए थे तो वही बच्चे सारे रिचुअल्स कर रहे थे श्रीयंत्र के पास। हाँ। एंड दैट एको, वो मंत्रोच्चारण, मतलब उसमें डिवाइन। से एक बंदा ऐसा था कि हमारे साथ गया था, वो कुछ था उसके अंदर से, वो निकल नहीं पा रहा था। तो वो भी है, हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, मतलब वैदिक हम्म उसमें करते हैं। तो ये सारी चीजें, इसलिए हम लोगों ने इसको अटैच किया हुआ है मुक्तेश्वर से, कि विद एवरी प्लेस हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको मेस्मराइज कर दे, ग्रेट। अटैच कर दे चीजों से, कुछ तो सीखने को वहां से मिलता है। तो आई थिंक ये दूसरा हो गया हमारा। हम्म अगर उत्तराखंड की बात करें, हम्म तीसरा हमारा रामनगर है। कीपिंग इन कंसिडरेशन जो हम्म। जैसे थोड़े से यंगस्टर्स हैं, से सबके स्पिरिचुअलिटी का मतलब अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है, अध्यात्म, सबका अध्ययन है अपनी ना? आत्मा के प्रति अलग है। किसी को मंदिर जाके मिल रहा है, किसी को नियम कानून से पूजा करके मिल रहा है, किसी को जो जहाँ है वहीं बैठ के याद करके मिल रहा है, सही बात है। किसी को दान करके मिल रहा है, किसी को सिर्फ अपना काम करके मिल रहा सही बात है। है, राइट? हम्म तो ऐसे ही एक हमारे पास एज की अगर बात करें, हम्म एज बार की बात करें, तो ऐसा कोई कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगेन वी आर कीपिंग इट इन कंसिडरेशन कि अगर 25 to 35 वाले भी हैं, इफ दे वांट टू जॉइन दिस, तो वहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम्म visit to the temples, and along with it safari and then yoga meditation amidst a lapse of हम्म। nature। सबसे पहला पड़ाव है जब आप इसमें कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी से, अगर आप नेचर के बीच में हैं, अग्री, ठीक। प्रकृति है। तो एक वो हमने सेगमेंट रखा हुआ है विच इज रामनगर। हम्म। देन है हमारा चित्रकूट खजुराहो कलिंजर, ये अरे एक वाह, साथ है, क्या बात है। ठीक है। तो हमारा हॉल जो है वो चित्रकूट में रामभद्राचार्य जी के आश्रम में अरे है। वाह, बात है। और कलिंजर होते हुए हम लोग निकल रहे जा रहे हैं खजुराहो ब्यूटीफुल। की तरफ। एंड देन वी हैड, मतलब ये आने वाले दिनों में होगा, नैमिषारण्य अटैच विद अयोध्या। सो लवली। अयोध्या, लखनऊ मेकिंग इट अ हॉल्ट, एंड देन नैमिषारण्य। ग्रेट।
और अयोध्या में भी एक बहुत प्यारी आश्रम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो आश्रम बेस्ड है। अगेन अनदर सेगमेंट, जैसे क्या है ना कि जो हमने कसार देवी में रखा लोकेशन है कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें भी पर पैक्स पड़ता है सारी चीजें ना। अब हम किसी को भी ले जा रहे हैं, टीम जा रही है या ग्रुप के नाम पे, फिर जो हमें कॉस्टिंग मिलती है वो पर पैक्स ही मिलती है, अल्टीमेटली वो थोड़ी सी महंगी जाती है। तो आश्रम बेस्ड हमने इसलिए भी रखा है ना कि जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। हाँ अफोर्ड नहीं कर पाए तो वो भी इसमें और आ सकते हैं, ऑथेंटिसिटी join भी कर कहीं सकते बढ़ती हैं है। also, हाँ। जैसे अब आश्रम है, आश्रम आपसे मांगेगा नहीं, नहीं बात है ना, सही बात। सेवा पूरी देगा, मांगेगा नहीं। लेकिन फिर हमारा क्या बनता है कि अगर हमने आपसे कुछ लिया, सेवा दिया, लिया, तो उसके बदले आप कुछ करके जाएं कि अगला रुक पाए, अग्री ये चेन मेंटेन 100%। रहे। तो हमने इसको ऐसे ही प्लान किया था कि मान लीजिए हमने आपसे 3 दिन 4 दिन का 14K लिया, सारी व्यवस्था है उसमें, आना जाना खाना रहना एवरीथिंग। वापसी में आप ही के हाथ से, आप ही के दिए हुए पैसे में से हमने कुछ दान करा दिया, ग्रेट। राइट। इसमें आपका सेटिस्फैक्शन जो पिक्चर में आता है कि यू डिड समथिंग, इट वाज नॉट ओनली अबाउट ट्रिप, इट वाज नॉट ओनली अबाउट अग्री ट्रैवल। अग्री। तो ये एक सेगमेंट था। तो वी आर वर्किंग ऑन द प्लेसेस। और रही बात एक्सप्लोरेशन की, तो एक्सप्लोर तो मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, एंड वो हम कर रहे हैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, ग्रेट। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जगहों के बारे में, नॉट ओनली अबाउट कि क्या देखने में सुंदर लग रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, आया कहाँ से, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उनकी जो एनरिच्ड हिस्ट्री है, इम्पोर्टेंटली उसको कवर करना है, जिसमें हमारी एक्सप्लोरेशन अभी बहुत फैली हुई है। बहुत खूब। तो इसलिए हम, हमारा कोई संडे नहीं है, मतलब इवन इफ वी आर गेटिंग सैटरडे संडे तो हम शूट के लिए निकलते हैं घर। नहीं यही होना चाहिए क्योंकि फिर मालूम पड़ता है कि आप पैसों के लिए नहीं पैशन के लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल। एंड दैट इज द यूनिक थिंग। और अभी आप बता रहे थे जब मुझे उत्तराखंड की जगहों का, तो लास्ट ईयर मतलब मैंने खुद को 10 दिन दिए थे एंड आई वेंट फॉर वेदांत अध्ययन। तो ऋषिकेश में गए। तो ऋषिकेश में एक तो दो चीजें हुई, बारिश के दिनों में गया मैं, तो मुझे ना गंगा का उग्र रूप दिखा। तो बचपन से हम लोग को कहा जाता है गंगा माँ है, ये गंगा का जल छिड़क लो, माँ है, कानपुर जा रहे नानी क्या तो सिक्का डाल दो, माँ है, वो बोला जाता था। लेकिन मैंने माँ पहली बार महसूस किया कि गंगा को माँ कहते क्यों। वो मुझे मालूम पड़ा वहां पे कि कैसे वो मुक्तिदायिनी है, कैसे वो क्या है। और जब वो गिर रही है पहाड़ गंगोत्री से, सबसे पहले वो ऋषिकेश पे ही आ रही है प्लेन्स में। तो जब व्हेन आई हैव सीन दैट ना, तो मैं लिटरली जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मुझे रोना आ रहा था। और मुझे ये महसूस भी हो रहा था शी इज इक्वली सैड दैट आई एम गोइंग, अ बॉय इज गोइंग। हम सब पैदा गंगा में ही होंगे और मिलेंगे भी गंगा में, तो माँ ही है वो। दूसरी बात ये कि ऋषिकेश में एक, आई डोंट नो आपने इसे एक्सप्लोर करा है कि नहीं करा, बट इसको आप अगर नहीं किया तो करिएगा। देयर इज अ टेम्पल ऑफ ऋषिकेश। वहाँ ऋषिकेश भगवान का टेम्पल है। अच्छा। ऋषिकेश का जो मतलब है कि अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले, तो वो विष्णु है। तो विष्णु भगवान का देयर इज अ टेम्पल ऋषिकेश में, बहुत कम लोगों को पता है। वो भरत राजा ने स्थापित किया हुआ तो एक पहले मंदिर मैंने था। रील में देखा है। देखा है? तो हाँ। मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो डाला है कहीं। ओके। तो वो उसमें क्या है कि उसका जो छत है, हाँ, उसके छत पे श्रीयंत्र स्थापित है और वो श्रीयंत्र शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है। ओके, इसलिए आपने पूछा था हाँ, कि तो वो दैट इज अ वेरी लाइक, और उसकी वाइब बहुत अलग है, बहुत अलग वाइब। आप व्हेन यू, जब आप खड़े होते हो ना श्रीयंत्र के नीचे, वो छत पे श्रीयंत्र बना हुआ है पूरा, उसके नीचे आप खड़े होते हो, सामने नारायण साक्षात है, आपको लगता है कुछ तो ऊपर आपके ऊपर गिर रहा है, मतलब आप उठा नहीं पाते हो, वो ग्रेविटी है एक वहाँ पे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग बात करेंगे ना तो शायद 1-2 दिन तक ही यात्रा में रहेंगे। तो 2 सवाल लास्ट के। एक सवाल तो मेरा ये है कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप जाते हो और आपने लोगों को करा है वो सारी चीजें। लास्ट में मतलब एक तो ये कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग लाइक ऑलवेज, क्या एक ऐसी चीज है जो हर यात्रा के बाद तो थकान लगती है लेकिन आपको नहीं लग रही है। ठीक है, एक तो ये सवाल है। दूसरा है लखनऊ वालों को और आसपास के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो वैसे देना बहुत लोगों को है, बट अगर लखनऊ की बात करें तो आई थिंक उनके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि दे हैव अ प्लेस जहाँ पे वो जाकर चीजों को हम्म। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं और रिलाई कर सकते हैं। क्या? भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। तो ऐसे तो फिर भी हम डिजिटली जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, जो भी क्वेरीज हैं हैंडल कर रहे हैं,
वो अलग बात हो गई। हम्म वन ऑन वन बात करने की बात ही अलग होती है। सो वी हैव आवर ऑफिस लखनऊ में है। तो आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आप कभी भी आ सकते हैं, हमारे ऑफिस एम्बियंस को देख सकते हैं। ऑल्सो आगे जुड़ने के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो बाकी जगहों के लोग फिर भी एक बार को सोचेंगे, बट आई थिंक इनफैक्ट हमें अगर लखनऊ के लोग जब भी आते हैं, कांटेक्ट होता है, सबसे पहली चीज हम यही रखते हैं कि कुछ भी करने से पहले या कोई पेमेंट अगर आप चाहते हैं, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली। एंड सोशल मीडिया पे कैसे आपको कनेक्ट करें? सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है यात्रामय के नाम से। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9161692999 एंड वेबसाइट yatraमय.com नाम से आपको वेबसाइट मिलेगी हमारी, एंड यू कैन कनेक्ट इजीली। बाकी ऑफिस का हमने आपको बता ही दिया है। डेफिनेटली। इजीली विजिट आवर ऑफिस व्हिच इज इन मुंशी पुलिया 9/32 इंदिरा नगर, ओके। लखनऊ। एंड ऑल्सो जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग, यात्राओं पे बने रहने के लिए क्या एक ऐसी चीज है जो आपको अभी भी मोटिवेट करती आई है, कर रही है और करती रहेगी? ये सवाल दो मतलब इसके जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। दोनों दे दीजिए आप, 10 तरीके क्यों 10 दे दीजिए। ओके, सही पर्सनली अगर कहूँ तो ये है ना कि जब बहुत कुछ बिगड़ता है ना, तो कुछ बनता है आगे चल के। बिगड़ता ही बनने के लिए। बिगड़ता ही बनने के लिए। सो जब बहुत कुछ बिगड़ रहा था और मैंने सरेंडर किया था सारी चीजों को, महादेव को छोड़ा था, तो दिस इज माई चाइल्ड, यात्रामय इज माई चाइल्ड, ये मुझे शायद उनसे मिला है। पहली बात तो ये कि इसको मैं जाने नहीं दे सकती हूँ किसी भी हालत में। आई हैव टू कीप ऑन मूविंग, और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं इसका। सबसे बड़ी चीज मेरे जहाँ से ये चीजें शुरू हुई हैं, जब मेरा ट्रैवल शुरू हुआ 2021 में आफ्टर कोविड, व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ आई एम अलाइव, जो चल रहा था 50-50 का हाँ, रेशियो, 100%। तो उस वक्त जितनी प्रॉब्लम्स थी मेरे, तो आई थॉट कि निकलना बहुत जरूरी है। तो निकले। तो जब निकलना शुरू किया तो ये भी चीज समझ में आया कि मुझे होस्टिंग बहुत पसंद है पर्सनली भी। मतलब इफ आई एम मेकिंग समथिंग, आई एम कुकिंग समथिंग, आई डाई टू सी दैट एक्सप्रेशन कि सामने वाले को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब आप मुझे ऑफिस भी बुला रही हो और घर भी बुला रही हो। ओके। एंड तो यहाँ से वो चीज डेवलप होती है, अगेन ऑर्गेनाइजिंग, मेंटेनिंग थिंग्स, मेंटेनिंग योर सराउंडिंग एंड होस्टिंग। वाओ। तो और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मेरे जो जो अब तक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि क्या मुझे अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें थी। ग्रेट। तो ऑब्वियसली आई हैड स्टार्टेड ट्रैवलिंग। वहां से भी एक लंबी स्टोरी है यहाँ तक पहुंचने का, यात्रा में तक पहुंचने का, क्योंकि बहुत कुछ आया है बीच में। पहाड़ पे जमीन लेने से लेकर या फिर डेवलप करने से लेकर बहुत कुछ आया, बहुत कुछ प्रोसेस में हुआ, पर नहीं हो पाया क्योंकि ये होना था। मान लीजिए एक यात्रा हुई है ना, हमने अपना बेस्ट दिया, लोगों ने बेस्ट लिया, सबसे बड़ी चीज। फिर वो जो स्माइल सबके फेसेस पे मैंने देखे हैं पहली यात्रा दूसरी यात्रा के बाद, ऐसे वो आज भी मेरे को मतलब पुश करता रहता है कि नहीं, आई हैव टू डू इट, दिस कीप्स मी गोइंग। हाउ हैप्पी द पर्सन इज, मैं अगर कुछ भी कर पाई, मेरा कोई भी एफर्ट, थोड़े भी चेंजेस ला पाए, क्योंकि काफी चेंजेस देखे हैं मैंने, लोगों में भी देखे, अपने आप में भी देखा है। सो वी कैन से कि यात्रा में एक यात्रा है खुद से खुद की, यात्रा में एक यात्रा है अपने मस्तिष्क के पहाड़ से अपने हृदय के समंदर की गहराइयों तक की। यात्रा में एक यात्रा है एक छोटे नन्हे अबोध बालक से एक बुद्ध बनने तक की, कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध भी जब यात्रा करे तभी वो बुद्ध बने और शुद्ध बने। तो बस इसी नोट से खत्म करते हैं आज का ये इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा है, इससे कुछ और नई यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। थैंक यू सो मच प्रतीक जी।